Subscribe! Thanks. Great energy, man. Thanks. Bye. Have fun. ये है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव. Say hi. Where is your school? What's your school name? Genius Global School. Wanna say hi to audience? Hi. Tell them to subscribe. Like, subscribe and share. Share the channel. ये है डेवन. ये है जियान. डोरेमोन वाला जियान नहीं, ये दूसरा. ये चॉपर्स का जियान है भाई. तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. ये है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव. आई एम श्योर बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा. ये है हमारा ध्रुव. ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है. इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड ट्विन इंजन मल्टी मिशन न्यू जनरेशन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फॉर आर्मी नेवी इंडियन एयरफोर्स एंड सिविल विद गुड हाई एल्टीट्यूड हाई परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंट सर्वाइवेबिलिटी. Basic helicopter produced in skid and wheeled version. Type certified for military operations by the Center for Military Airworthiness Certification, CEMILAC in 2002 and civil operations by the Directorate General of Civil Aviation DGCA in 2004. Power plant TM333-2B2 for Dhruv Mk1 and Mk2 and added in 1H1 Shakti for Dhruv Mk3 and Mk4. Max seating capacity 14. 2 crew लोग बैठ सकते हैं plus 12 members. Technical parameters: length is 15.9 meters, width is 13.20 meters, height is 4.98 meters, maximum takeoff weight 5500 kg, speed 295 km per hour, night speed, range 640 km, endurance 3.7 hours. तो ये है टेक्निकल पैरामीटर्स ध्रुव के. और अभी हम देखते हैं इसको कैसा दिखता है. ये हमारा कॉकपिट. यहाँ पे हमारे पायलट्स बैठते हैं. तो 2 कॉकपिट प्लस 12 एक्स्ट्रा लोग बैठ सकते हैं. मतलब टोटल सीटिंग है इसकी 14 लोगों की. और ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है. इसकी स्पीड 295 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एवरेज है. बहुत सही है फॉर एन हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये लाइट वेट है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उन टर्म्स में. तो मेरे पीछे था ध्रुव हेलीकॉप्टर. ये है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. और बच्चे भी हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, तो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी फ़ोटोज़ लेने में, बिकॉज मैं अकेले आया हूँ. आ जाओ क्या. से हाय. Where is your school? What's your school name? Genius Global School. Wanna say hi to audience? Hi. Tell them to subscribe. Like, subscribe and share. Share the channel. Thanks. Have fun. Bye. तो अभी हम आ गए अपने नेक्स्ट एयरक्राफ्ट पे. मुझे इसका डिस्क्रिप्शन आगे लिखा हुआ है, जाना पड़ेगा वहाँ पे. बट ये आप देखो कैसा दिख रहा है. ये है डेवन. डिजाइन एंड डेवलप बाय D. Havilland UK. Roles include passenger aircraft, pest control, light communication, executive and ambulance duties. First flight was in 1950. Power plant Gypsy Queen Series 70 engine. Leading particulars: span 17.4 meters, length 11.96 meters. Maximum takeoff weight 4060 kgs. Max fuel capacity 764 LTS. Performance is maximum speed is having 370 km per hour. Maximum rate of climb is 433 meter per second. And maximum range is 1415 kilometers second. Service ceiling of 6675 meter. Wingspan काफ़ी सही है. अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग बात करो तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी देता होगा इसको. यह हमारा डव D1. इसका नंबर है HW201. ये रहा इसका टेल. तो अभी हम आते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ पे. यहाँ पे
छोटे छोटे एयरक्राफ्ट है और इनके नाम आपको शायद पता ही होंगे, मैं बताता हूँ आपको। तो ये है इंजन्स के डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, बट ये है हमारा किरण, ये है हमारा किरण। ये है किरण की डिस्क्रिप्शन, आप पढ़ सकते हो। और किरण के आगे एक छोटी सी किरण। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो है किरण, और किरण एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, आपको पता ही होगा। मैंने इसके पर्टिकुलर्स आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है अगर मैं एक एक डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ तो ये है हिंदुस्तान ट्रेनर की डिस्क्रिप्शन। डिज़ाइन एंड डेवलप बाय HAL, यूज़ फॉर ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स। तो ये एक ट्रेनर क्राफ्ट है, पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये आप देख सकते हो कि ये है इनका कॉकपिट। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला या सिंगल सीटर है या डबल सीटर है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप पढ़ सकते हो बाकी डिस्क्रिप्शन के लिए। तो मेरे पीछे था हिंदुस्तान ट्रेनर, जिसको HAL ने डेवलप किया था, और उसकी वीडियो आपने देख ही चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, मैंने उसकी इमेज वीडियो में लगा दी है। बाकी हम बात करने वाले हैं अभी एक और एयरक्राफ्ट है जो बचा हुआ है, हंसा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है, बट ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है हंसा, और इसका डिस्क्रिप्शन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, कब यूज़ हुआ था और क्या फीचर्स हैं इसके। स्टे ट्यून्ड। तो ये है हंसा की डिस्क्रिप्शन। डिज़ाइन एंड डेवलप बाय नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, बैंगलोर, इंडिया। ऑल कॉम्पोजिट लाइट एयरक्राफ्ट आइडियल फॉर AB इनिशियो ट्रेनिंग, स्पोर्ट एंड हॉबी फ्लाइंग। डे नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी विथ लाइटनिंग प्रोटेक्शन, इसमें लाइटनिंग प्रोटेक्शन भी है। पावर प्लांट Rotax 914 F3 टर्बो चार्ज इंजन विथ 100 bhp, मैक्सिमम कंटिन्यूस पावर एट द रेट 5500 rpm and 115 bhp at the rate 5800 rpm. Propeller 2-bladed, constant speed, Hoffman propeller. लीडिंग पर्टिकुलर्स आप पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीन पे इसको जूम करके दे रहा हूँ। तो ये है हमारी हंसा, ये डे एंड नाइट में यूज़ हो सकती है। मेनली पायलट्स को ट्रेन करने के लिए ये एयरक्राफ्ट दिया जाता है। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया था नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ में, जो बैंगलोर में ही है। कौन नहीं चाहे यार सिंगल हैंडेडली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाना, कितना अमेजिंग होगा, सोचो आप। अगर आप स्कूल में हो तो आप स्कूल ट्रिप आ सकते हो बैंगलोर में। ये छोटे छोटे बच्चे एक्साइटेड। ये है वो रडार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार एंड एंटीना। देखो आप, रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार काम करता है। ये एक एंटीना है। और बैंगलोर का मौसम ऐसे ही बदलता है, अभी अच्छी खासी धूप थी, अभी आप देखो कैसा हो गया मौसम। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पे भी कुछ प्लेन्स रखी हुई हैं। इन लोगों ने 2 सेक्शन बना के रखे हैं, पहले बहुत ज़्यादा प्लेन्स है उधर और ओल्ड है, और ये शायद न्यू डिस्प्ले एरिया है। तो यहाँ पे भी हम आ गए हैं, और यहाँ पे कुछ प्लेन्स है, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ये है सी किंग मार्क 42, और आप देखो इसका साइज भाई साहब। ये है जियान, डोरेमोन वाला जियान नहीं, ये दूसरा, ये चॉपर्स का जियान है भाई। और इसके विंग्स देखो आप, खत्म ही नहीं हो रहे, कहाँ तक है भाई। ये है सी किंग मार्क 42। और आप पीछे का रोटर, दिस इज जायंट यार, बहुत बड़ा चॉपर है।
used for Indian Navy, नौसेना। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है सी किंग मार्क 42। और किंग ऐसे ही नहीं बोलते हैं इसको, किंग मतलब बहुत ही अच्छा खासा साइज़ है, इट्स लाइक जायंट। मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, एक बार पढ़ो इसके डिस्क्रिप्शंस, या मैं ही पढ़ के बताता हूँ। ये है सी किंग मार्क 42, मैन्युफैक्चर बाई GK एंड वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड UK, used by Indian Navy in the versions Mark 42, 42A, 42B and 42C. Roles include anti-submarine warfare, search and rescue, casualty evacuation, search and strike, cargo carrying and troop transport. Period of operation इसका 1969 से अभी तक यूज़ होता है। पावर प्लांट 2 रोल्स रॉयस जीनोम H1401 टर्बो शाफ्ट इंजन्स। और ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, आप बार पढ़ सकते हो। सी किंग इसको ऐसे ही नहीं बोलते भाई साहब, इसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से इसको सी किंग बोलते हैं। आप देखो किस तरह से कितना जायंट है। तो अभी आगे चलते हैं, और 2 एयरक्राफ्ट मुझे दिख रहे हैं, और ये लास्ट 2 एयरक्राफ्ट है जो मैं इनको आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद ख़त्म है और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे शो करने के लिए। इनफैक्ट स्पेस है बहुत सारा, अभी ये लोग यूज़ कर सकते थे, यूटिलाइज़ कर सकते थे, बट मुझे और चीज़ें नहीं दिखी। मैं आपको शो करता हूँ नेक्स्ट फाइनल 2 एयरक्राफ्ट्स। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्लेन। तो ये है HPD 32, फुल्ली एरोबैटिक पायलट ट्रेनर डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय एयरक्राफ्ट डिज़ाइन ब्यूरो ADB बैंगलोर। तो इसको ADB बैंगलोर में ही बनाया गया था। आप बाकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। आप पॉज करके सारी डिटेल्स पढ़ लो अगर आपको पढ़ना है तो। और बाकी ये रहा एयरक्राफ्ट, विंग स्पैन और जो एयरक्राफ्ट का रेशियो है बहुत ही अच्छा है, मीडियम बैलेंस रहता होगा। और ये ट्रेनर क्राफ्ट है तो मज़ा तो आएगा ही यार, कोई भी एयरक्राफ्ट। अब आते हैं अपने फाइनल एयरक्राफ्ट पे। ये है MiG-21M, जहाँ तक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा। और MiG-21 की जो सीरीज़ है भाई साहब वो ऑलरेडी बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये है MiG-21M, और आप इसका देख रहे हो स्लीक डिज़ाइन, जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइंस किए हुए हैं, मेनली पीछे वाले विंग्स के पास। और फ्लैप्स देखो आप, जिस खतरनाक स्पीड से टर्न करता होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये जो इंजन, जितना खतरनाक इंजन है, जो थ्रस्ट पैदा करता होगा, इट्स अमेजिंग मैन। जस्ट लुक एट दिस बीस्ट। और ये पूरा एक शॉट में कवर कर रहा हूँ मैं पूरे प्लेन को। इसमें बैठता होगा ना जो पायलट यार, जो मज़ा आता होगा। ये है MiG-21M फाइटर एयरक्राफ्ट है ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, आप पढ़ो इसके बारे में। 3 वर्जन है ये MiG-21 के, एक जो मैंने MiG-21 बाइसन दिखाया था, और ये एक MiG-21M है। तो इसके टोटल 3 वर्जन है, MiG-21 FL, MiG-21M, MiG-21 बाइसन। तो आपको उनके पीरियोडिक ईयर्स भी मिल जाएंगे, कब से कब तक है। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन है फ़्लाइट्स की, आप पढ़ सकते हो। बाकी जो व्यू की बात कर रहे हैं, जो इस क्राफ्ट का व्यू है, इट्स अमेजिंग यार। तो ये है MiG-21M, जो आप पीछे प्लेन देख रहे हो मेरे, MiG-21M है। MiG-21 के 3 वर्जन है। तो MiG-21 का M वर्जन है ये। MiG-21 का बाइसन मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको, जो पहले लगा हुआ था। तो मिग की सीरीज़ ही भाई बहुत ख़तरनाक है। आपको इनको देखोगे तो इतना मज़ा आता है ना, जिस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह के इनके ऑपरेशंस रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग। ये देखो आप, इनके टेल वाला पार्ट देखो, MiG-21M बहुत ही अमेजिंग है। अभी मैं आ गया हूँ इंटरनल वाले म्यूज़ियम एरिया में, और यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं था कि इन लोगों ने ओपन करके रखा है, क्योंकि बाहर डोर्स आर क्लोज ऐसे मेंशन था।
तो अभी जो आ गया हूँ ना मैं, बहुत ही सही जगह है यहाँ, और मैं दिखाने वाला हूँ। इन लोगों ने एक चीज़ अच्छी की है कि डेट्स लगा के रखे हुए, रेंज 1951 to 60, 1960। ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी, जो इवेंट्स हुए हैं, जो मेमोरीज है, सारा कुछ अलाइंड है। तो मैं आपको शेयर करता हूँ, आप देखो। तो यस यस से हाय हाय सर, आपका चैनल थोड़ा ट्रैवल अक्टूबर। तो बंदे मिल गए थे मुझे, पूछ रहे थे चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब भी किया। अगर आपने नहीं किया तो अभी करो। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ 1961 से 1970 का जो भी मेमोरीज है, आगे आने वाला। 1961 to 1970। बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। आप देखो, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना, ये जो छोटे छोटे प्लेन्स के डेमो रहते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे को। और ये किरण की इन्फॉर्मेशन, जी-नैट फाइटर एयरक्राफ्ट, लिबरेटर बॉम्बर, फेयरचाइल्ड पैकेट एयरक्राफ्ट। सबसे बेस्ट पार्ट है ये, बाकी की इमेजेस भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो। A view of Foundry, 1964. President of Iraq in Pushpak Hangar, 13th March 1964। ये है कुछ मेमोरीज यहाँ पे 1961 से 1970 की। अभी हम आगे चलते हैं। अब आप आ गए हैं 1971 to 1980। ये हैं कुछ मेमोरीज। फर्स्ट फ्लाइट ऑफ HF-24 मारूट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 15th March 1975, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 15th March 1975। ये अजीत फाइटर एयरक्राफ्ट पिक्चर में आया था 1971 से 80 के बीच में। किरण मार्क 2 आया था, HPT-32 ट्रेनर आया था, और बसंत एयरक्राफ्ट आया था। और ये इनके आपको डेमो मिल जाएंगे। अजीत एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन, इसने मेरा आई गेज किया। ये है 22 अप्रैल 1977 की, और आप देखो असेंबली लाइन है अजीत एयरक्राफ्ट की, जो मैंने आपको आगे दिखाया था, जो इस शेप में था, लग रहा था टेक ऑफ करेगा। अब हम आते हैं 1981 to 1990 के बीच में जो मेमोरीज हैं। अर्थ ग्लाइडर, HTT-34 एयरक्राफ्ट, MiG-27 आ गया था पिक्चर में, और अजीत ट्रेनर। ये देखो, ये कुछ मेमोरीज। जैगवार ट्रेनर, जैगवार फाइटर, और ये कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा। अब हम आते हैं 1991 to 2000 के बीच में। लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, MiG-29 फाइटर, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एंड मिराज 2000। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंडरगोइंग विंड टनल टेस्ट। वाह मैन, ये है 1992 की इमेज।
और ये बहुत पुरानी इमेजेस है और आप इनकी क्वालिटी देखो जिस तरह से इन लोगों ने इसको मेंटेन करके रखा है म्यूज़ियम में। ALH Mark 1 ALH लैंडिंग ऑन INS गंगा एरोस्पेस लेंसर हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी। ये कुछ और मेमोरीज। प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल मिस्टर ईजर वीजनर विद श्री RN शर्मा CH in LCA हैंगर 2nd of January 1997। अभी हम जाते हैं 2000 एंड बियॉन्ड वाली सीरीज़ में। तो ये है 2001 एंड बियॉन्ड। इतनी सारी इमेजेस हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस पे फोकस करूँगा। श्री अशोक के बावेजा चेयरमैन ऑफ HAL ब्रीफिंग ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस मिस्टर AK एंटनी इन द कॉकपिट ऑफ द फुल स्केल मॉकअप ऑफ द LCH at the HAL stall at Aero India 2007 on 7 February 2007। Shri Ashok Naik, Chairman of HAL, receiving the Scope MOU Excellence Award from Dr. Manmohan Singh, Honorable Prime Minister of India, at New Delhi on 15 December 2010. Look at this. The last aircraft in the limited series production program of LCA Tejas LSP-08 took off on its maiden flight in Bangalore on March 31st, 2013. ये बेस्ट पार्ट लगा मुझे अभी तक का। तो अब हम आते हैं हॉल ऑफ फेम में। हॉल ऑफ फेम में आपको जितने भी अचीवमेंट्स हैं सारे यहाँ पे दिखेंगे। ये है हॉल ऑफ फेम हमारा और ये आपको ट्रॉफीज दिखेंगी सारी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिनी UAV। ये है हॉल ऑफ फेम। फर्स्ट फ्लाइट ऑफ IJT की भी मैंने वीडियो आपको दिखाई है। The maiden flight of avionics upgraded Jaguar aircraft with Darin 3 upgrade took place of November 28, 2012। वो भी बैंगलोर। हमने 1940 से 1960 तक कवर नहीं किया, वो अभी कवर करना है। ट्रैवल अक्टूबर। तो अभी हमें 1941 से लेकर 1960 के दौर में जितने भी चीज़ें हुई हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज डिपार्टमेंट 1945 में ऐसा था पुराने टाइम पे। वॉलरस एयरक्राफ्ट ओवरऑल 1945 में ऐसा दिखता था, इस तरह से मैन्युफैक्चर करते थे, असेंबली करती थी। टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट ओवरऑल शॉप 1948 की, इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। और ये HAL डिस्पेंसरी है, देखो आप, 31 मई 1948 में। ये टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट, कैटलीना सी प्लेन, वॉलरस सी प्लेन्स मेरे को एक भी नहीं दिखे यहाँ पे। और वो वल्टी 12 एयरक्राफ्ट सी प्लेन मेरे को अभी तक नहीं दिखे यहाँ पे। डॉक्टर M विश्वेश्वराय इन HAL 10/11/1948। मुझे इनके नाम से याद है, इनके नाम से यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है और कॉलेज भी है और SMVT का स्टेशन भी है। तो SMVT का अगर आपको देखना है वीडियो तो मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इनके नाम पर SMVT स्टेशन भी बना हुआ है, सर M विश्वेश्वराय रेलवे टर्मिनल। @ट्रैवल अक्टूबर।
वैम्पायर एयरक्राफ्ट, नाम बहुत खतरनाक है। कैनबेरा बॉम्बर एयरक्राफ्ट, कैनबेरा हमने देखा था बट वो दूसरा मॉडल था शायद, बट हमने कैनबेरा देखा है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 22 जून 1954। और ये हमारी कुछ पुरानी मेमोरीज। तो ये था यार जर्नी पूरा हाल के अंदर वाले इंटीरियर वाले एरिया का। तो ये था एक एक्सप्लोरेशन पूरे हाल म्यूज़ियम का। एक से एक एयरक्राफ्ट, जितने भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट मौजूद थे, मैंने सारा का सारा आपको दिखाया है। ये बहुत ही लंबा एफर्ट था, बहुत ही लंबा वॉक किया मैंने, पूरा घूमा, हर एक डिस्क्रिप्शन आपको दिखाया। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हो तो शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और आप उन प्लेसेस को मेंशन करो जहाँ पे आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लोर करूँ, और उन प्लेसेस का आपको रिव्यू दूँ कि कैसा रहेगा जर्नी एक्सपीरियंस और क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी वहाँ पे। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सी यू, ट्रैवल अक्टूबर साइनिंग ऑफ, बाय।